बोल सांचे दरबार की जय हो। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। आज की कथा है राजा हरिश्चंद्र की, जो हमने पीछे सुनी थी उसका ये अगला भाग है। पिछली कथा में हमने सुना विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र जी से दक्षिणा का धन मांगा और राजा ने कहा अभी मैं देने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका धन दक्षिणा का जरूर चुकाऊंगा। तो उससे आगे की कथा है, सुनो बहनों। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना सुवर्ण दिए मैं भोजन नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा ले ली राजा ने, अब मैं जब तक आपका दक्षिणा का धन नहीं दे लूँगा, आपने जो सोना मांगा 2.5 मन सोना मांगा था वो नहीं दे लूँगा जब तक मैं भोजन अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। आप विषाद न करें, मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है, मैं एक क्षत्रिय नरेश हूँ। मनुष्य की अभिलाषा पूर्ण करने वाला राजस्व यज्ञ मेरे द्वारा संपन्न हो चुका है। स्वामीन द्विजोत्तम, इच्छा अनुसार दान देकर मैं ना ही कैसे कर सकता हूँ। जरूर आपका दान मैं जरूर दूंगा, आपका ऋण चुकाना मेरे लिए परम कर्तव्य है। शांत रहिए, मैं आपका अभीष्ट सुवर्ण अवश्य दूंगा। हाँ, जब तक मुझे धन न मिले तब तक कुछ समय के लिए आप कृपा प्रतीक्षा करें। विश्वामित्र बोले, राजन, फिर तुम्हें धन कहाँ से मिलेगा? राज्य हाथ से चला गया, खजाना पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा, अर्थ उपार्जन करने की साधनभूता सेना तुम्हारे पास रही नहीं, तो राजन अब तुम्हें धन की आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है। मैं क्या करूं? तुम निर्धन व्यक्ति को धन के लोभ से मैं पीड़ित भी कैसे करूं? विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अतएव राजन कह दो, अब मैं नहीं दे सकूंगा, तब मैं धन पाने की अपनी बड़ी आशा छोड़कर चला जाऊंगा। ते बार बार करे, तुम अपने वचन से हट जाओ, मुकर जाओ। तब मैं धन पाने की अपनी बड़ी आशा छोड़कर चला जाऊंगा। राजेंद्र, मेरे पास सोना नहीं है, आपको क्या दूं? अब यूं कहकर स्त्री और पुत्र के साथ अब तुम्हें इच्छा अनुसार चले जाना चाहिए। मेरे पास सोना नहीं है, आपको क्या दूं? मतलब ऐसे कह दो और यूं कहकर स्त्री और पुत्र के साथ आप अपनी इच्छा अनुसार जगह पर आप चले जाओ। व्यास जी कहते हैं, राजन, महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र मुनि को यह बात सुनकर उत्तर दिया। विश्वामित्र की यह बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, आप धैर्य रखे, मैं आपका धन अवश्य दूंगा। द्विजवर, मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है, यह सत्य है, परंतु स्त्री का और पुत्र का पवित्र शरीर तो अविशेष है। कितना बड़ा दानी राजा है। इन्हें बेचकर मैं आपका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। द्विजेंद्र प्रभु, आप काशीपुरी में किसी ग्राहक का अन्वेषण कीजिए, स्त्री एवं पुत्र सहित मैं उसकी सेवा करूंगा। अब विश्वामित्र को सौंप दिया, अब मेरे बेटे को और पत्नी को आप किसी को बेच दो, कोई ऐसा ग्राहक आप तैयार करो, उसका चुनो आप। मुने, हम सब लोग उसके हाथ बिक जाएंगे, आप हमारे मूल्य से 2.5 भार सोना लेकर संतुष्ट हो जाए। इस प्रकार कहकर पत्नी और पुत्र के सहित राजा हरिश्चंद्र उस काशी में चले गए, जहाँ स्वयं भगवान शंकर प्राण प्रिया उमा के साथ विराजते हैं। मन में आह्लाद उत्पन्न करने वाली उस दिव्य पुरी को देखकर राजा ने कहा, यह पुरी बड़ी ही देदीप्यमान है, इसके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। फिर वे गंगा के तट पर गए, स्नान और देवताओं का तर्पण किया। देव अर्चन विधि संपन्न करके वे चारों ओर घूम कर देखने लगे। उस दिव्य काशीपुरी में जाने पर राजा ने सोचा, यह पुरी त्रिशूलधारी भगवान शंकर की संपत्ति है। दुख से अधीर होकर अत्यंत घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र
पैदल ही चलकर नगर में प्रविष्ट हुए थे। रानी साथ थी। काशीपुरी में प्रवेश हो जाने पर महाराज का मन कुछ आश्वस्त सा हो गया। इतने में दक्षिणा पाने की अभिलाषा रखने वाले मुनिवर विश्वामित्र सामने उपस्थित हो गए। मुनि को देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने विनय पूर्वक नम्रता प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, मुने, यह मेरे प्राण पुत्र और प्रिय पत्नी सब के सब सेवा में उपस्थित हैं। इनमें से जिससे आपका काम सद सके उसे ही आप शीघ्र ही स्वीकार कर लीजिए। मुनिवर, यदि हमसे अन्य भी कोई कार्य होने की संभावना हो तो वह भी बताने की कृपा करे। विश्वामित्र बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। आज महीना पूरा हो रहा है। तुम्हें यदि अपनी प्रतिज्ञा याद हो तो प्रतिश्रुत दक्षिणा देने का अभी प्रयास करो। राजा ने कहा, ज्ञान और तप के बल से शोभा पाने वाले ब्राह्मण, आप आज अवश्य ही महीना पूरा हो जाएगा, परंतु अभी आधा दिन अवशेष है, आधा दिन बाकी है अभी। तब तक आप प्रतीक्षा करें, दूसरे दिन न रुकिएगा। अगर दूसरा दिन आ जाए तो फिर मत रुकना, आधा दिन रह रहा, आज आप प्रतीक्षा कर लो। ये राजा कह रहे विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र बोले, महाराज, ऐसा ही हो, मैं फिर आ जाऊंगा। चलो, आपकी इच्छा पूरी हो, मैं फिर आ जाऊंगा, परंतु यदि उस समय भी तुम न दे सके तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। जब यूं कहकर विश्वामित्र चले गए, तब राजा हरिश्चंद्र ने सोचा, जिसे देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं वह दक्षिणा इन मुनि को मैं कैसे चुकाऊं। चिंता होगी राजा को, कहां से मेरे धनी मानी मित्र मिल जाए, अथवा इतनी संपत्ति ही मुझे कहां से मिल जाए। किसी दुर्जन व्यक्ति के पास यदि धन का संग्रह भी हो तो मैं उससे मांग लूं। कैसे मांगू भी कैसे? धर्मशास्त्र में राजाओं के लिए निश्चित रूप से 3 वृत्तियां बताई गई हैं, अर्थात मांगना राजा का कर्तव्य नहीं है। और यदि दक्षिणा चुकाए बिना ही प्राण त्याग दूं तो ब्राह्मण की वृत्ति अपहरण करने के कारण मुझे अत्यंत अधम एवं पापी को कीड़े की योनि में जाना पड़ेगा, अथवा मैं प्रेत हो जाऊंगा। इससे अच्छा है कि अपने को बेच ही डालूं। सूत जी कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र व्याकुल होकर नीचा मुख किए हुए सोच ही रहे थे। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय रानी गर्म श्वास लेती हुई गदगद वाणी में उनसे कहने लगी, महाराज, चिंता छोड़कर अपने सत्य धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि सत्य रूपी धर्म से बहिष्कृत मनुष्य प्रेत के समान त्याज्य समझा जाता है। पुरुष व्याध अपने सत्य वचन का पालन करना परम श्रेष्ठ धर्म है। पुरुष के लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जिसकी बात मिथ्या हो उसके अग्निहोत्र, वेद अध्ययन और दान आदि की सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। ये रानी कह रही है राजा से। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि विवेकी पुरुष के उद्धार में जैसे सत्य परम कारण है, वैसे ही दुराचारियों के पतन में असत्य। सो अश्वमेध और राजसी योग करने के पश्चात एक बार झूठ बोल देने से राजा को स्वर्ग से च्युत हो जाना पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गजगामिनी वंश की वृद्धि करने वाला यह पुत्र विराजमान है ही, अतः जो भी इच्छा हो कहो, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। रानी ने कहा, राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। पुरुषों की स्त्रियां पुत्र प्रसव कर देने पर सफल हो जाती हैं, अतः अब मुझे धन लेकर दूसरे को दे देने और उसी वित्त से ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाने की कृपा करे। अपने आप को बेचने को कह रही। व्यास जी कहते हैं, राजन, पत्नी की यह बात
सुनकर राजा हरिश्चंद्र अचेत हो गए। फिर मूर्छा दूर होने पर अत्यंत दुखी होने के कारण विलाप करते हुए कहने लगे, भद्रे, यह बहुत ही दुखद विषय है जो तुम्हारे मुख से ऐसी बातें निकल रही है। तुम्हारे मुस्कान भरे वचन क्या मुझे पापी को याद नहीं है? हाँ, सूचित मति से मैं तुमको बेच डालूं। तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए भामिनी। तुम यह अप्रिय वचन कैसे कह रही हो? बड़े दुख की थी भाई, बड़ा दुख था समय था राजा के सामने। राजन स्त्री के बेचने की बात सामने आने पर महाराज हरिश्चंद्र के धैर्य का बांध टूट गया। उपरयुक्त बातें कहकर वे भूमि पर गिर पड़े और उन्हें मूर्छा आ गई। उन्हें पृथ्वी की गोद में मूर्छित पड़े देखकर राजकुमारी के दुख की सीमा मिल गई। उसने पति देव से करुणा पूर्वक यह वचन कहा, महाराज, किसी की असावधानी से उत्पन्न हुआ संकट सामने उपस्थित हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आप आज दरिद्र की भांति शरणार्थी होकर धरती पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों को सुगमता पूर्वक दे डाली, वे ही पृथ्वी पर शासन करने वाले मेरे पति देव आज पृथ्वी पर पड़े हैं। हाँ, महान दुख की बात है। देव, इन नरेश ने तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य कर दिया जिसे रूठकर तुमने इंद्र और उपेंद्र की तुलना करने वाले महाराज के जीवन में ऐसी दयनीय दशा उपस्थित कर दी? इन नरेश ने तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य कर दिया जिससे रूठकर तुमने इंद्र और उपेंद्र की तुलना करने वाले महाराज के जीवन में ऐसी दयनीय दशा उपस्थित कर दी? इस प्रकार कहकर रानी भी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्वामी के दुख का भार उन्हें असह्य हो गया था। उससे वह अत्यंत सताता था। उस समय कुमार रोहित भूख से कष्ट पा रहा था। उसने माता और पिता की ओर देखकर कहा, पिताजी, मुझे अन्न दीजिए, मुझे भोजन दीजिए। माता, मुझे भोजन दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरी जीभ सूखी जा रही है। राजन, इतने में महान तपस्वी विश्वामित्र आ पहुंचे। वे क्रोध में यमराज की तुलना कर रहे थे। अपना दक्षिणा संबंधी धन मांगने के लिए उनका आना हुआ था। मुनि को देखकर राजा हरिश्चंद्र को मूर्छा आ गई। वे पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े। तब विश्वामित्र ने जल के छींटे देकर उनसे यह वचन कहा, राजेंद्र, उठो और अपनी अभीष्ट दक्षिणा देने का प्रयत्न करो, क्योंकि ऋणियों का ऋण में प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। मुनि ने ठंडे जल के जो छींटे दिए थे उसी से होश में आकर उन्होंने विश्वामित्र की ओर देखा। तब द्विजवर विश्वामित्र कुपित होकर आश्वासन देने के साथ ही राजा से कहने लगे। विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम्हें यदि धैर्य अभीष्ट हो तो मुझे दक्षिणा देने की कृपा करो। कारण सत्य के प्रभाव से ही सूर्य तपते हैं। सत्य के ऊपर ही यह पृथ्वी स्थित है। सत्य पर परम धर्म की मान्यता निर्भर है तथा स्वर्ग की प्रतिष्ठा भी सत्य से ही है। यदि 100 अश्वमेध यज्ञ और सत्य तराजू के पृथक पृथक पलड़े पर रख दिए जाएं तो उन 100 अश्वमेध यज्ञों से एक सत्य ही बढ़ जाएगा। परंतु इन सब बातों के कहने सुनने से मुझे क्या प्रयोजन? मुझे तो तुम तुरंत ही मेरी दक्षिणा दो। राजन, यदि तुमसे दक्षिणा न मिली तो देखो, सूर्य के अस्ताचल पदार्थे ही मैं तुम्हें अवश्य श्राप दे दूंगा।
इस प्रकार कहकर विश्वामित्र चले गए। भय से घबराए वे राजा हरिश्चंद्र के दुख का पार नहीं रहा। सूत जी कहते हैं इसी समय की बात है, वेद के पारगामी एक ब्राह्मण अपने घर से बाहर निकले। बहुत से ब्राह्मणों की मंडली उनके साथ थी। उस समय वे तपस्वी ब्राह्मण इधर ही आ रहे थे। उन्हें सामने स्थित देखकर रानी ने महाराज हरिश्चंद्र से धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहा। प्रभु, ब्राह्मण 3 वर्णों के पिता कहे जाते हैं। पिता के धन पर पुत्र का अधिकार होता ही है, यह बिल्कुल निश्चित है। अतः मेरी सम्मति है कि इनसे कुछ धन के लिए प्रार्थना की जाए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, सुमध्य में मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे दान लेना अभिष्ट नहीं है। मांगना ब्राह्मणों के लिए ही शोभा देता है, न कि क्षत्रियों के लिए। ब्राह्मण संपूर्ण वर्णों के गुरु हैं। उनकी तो सदा पूजा करनी चाहिए। अतः गुरु से याचना करना उचित नहीं है। क्षत्रिय तो इस नियम के अधिक पोषक हैं। दान देना, पढ़ना, यज्ञ कराना, शरण में आए हुए को अभय बनाना और प्रजा की रक्षा करना, ये ही कर्म क्षत्रियों के लिए विहित है। क्षत्रिय इस प्रकार का दीन वचन कभी ना कहें कि मुझे कुछ दीजिए। देवी, मैं देता हूँ, यह वचन मेरे हृदय के कोने कोने में भरा है। अतः कहीं से भी धन का उपार्जन करके ब्राह्मण को देने के लिए मैं तत्पर हूँ। पत्नी ने कहा, स्वामिन, काल के प्रभाव से पुरुष के सामने सम और विषम परिस्थिति आया करती है। काल ही मनुष्य को अपमानित और सम्मानित करता है। पुरुष के दाता और मंगता होने में इस काल की ही महिमा है, मतलब समय की महिमा है। एक विद्वान एवं शक्तिशाली ब्राह्मण राजा पर कुपित हो जाए, फलस्वरूप राजा को राज्य से निकल जाना पड़े और वे सुख से हाथ धो बैठे। देखिए, यह सब काल की ही तो करतूत है। राजा बोले, तीखे धार वाली तलवार से जीव के 2 टुकड़े हो जाना ठीक है, परंतु सम्मान का परित्याग करके दीजिए दीजिए कहना मैं उचित नहीं समझता। महाभागे, मैं क्षत्रिय हूँ, किसी से कुछ भी मांग नहीं सकता, बल्कि अपने बाहुबल से उपार्जित धन देने के लिए मैं सदा तत्पर हूँ। कठिन परीक्षा हो रही है राजा की। तो मैं पत्नी ने कहा, महाराज, यदि आपका मन याचना करने में समर्थ नहीं है तो मैं आपकी संपत्ति हूँ। रानी भी बड़ी निश्चय हृदय वाली है। इंद्र सहित देवताओं ने न्यायपूर्वक कर मुझे आपको सौंपा है। आप स्वामी बनकर मुझे आज्ञाकारिणी पत्नी की रक्षा में सदा तत्पर रहे हैं। अतएव महाधुते, अब आप मेरा मूल्य लेकर गुरु विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दीजिए। धन्य है रानी भी। राजन, पत्नी की बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र के दुख का पार नहीं रहा। महान कष्ट है, महान कष्ट है, यूं कहकर वो रो पड़े। तब रानी ने उनसे फिर कहा, आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा कीजिए, अन्यथा ब्राह्मण के साप रूपी अग्नि से भस्म हो जाने पर उन्हें नीच योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जुआ खेलना, शराब पीना, राज्य बढ़ाना तथा भोग भोगने के लिए तो आप ऐसा करते ही नहीं हैं। अतः मेरे सहयोग से गुरु की दक्षिणा चुकाकर आप अपने सत्यव्रत रूपी धर्म का सफल बनाइए। बहुत अच्छे वचन है रानी के भी। व्यास जी कहते हैं, राजन, रानी के द्वारा बारंबार प्रेरित किए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भद्रे, मैं अत्यंत निष्ठुर होकर तुम्हें बेचने की बात स्वीकार करता हूँ। यदि ऐसे परम निर्दयी वचन कहने के लिए तुम्हारी वाणी तत्पर है तो
जिसे नीच से भी नीच व्यक्ति भी नहीं कह सकते, वह जघन्य काम मेरे द्वारा होने जा रहा है, मान गए राजा। इस प्रकार कहकर महाराज हरिश्चंद्र नगर में चले गए। वहां तमाशा दिखाने का एक स्थान निश्चित था। वहीं अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने बैठा दिया। उस समय महाराज की आंखों से आंसू गिर रहे थे, कंठ रुका जाता था। वे बार बार लोगों को संबोधित करके बोले, नागरिकों, आप सब लोग मेरी बात सुनने की कृपा करें। मेरी यह पत्नी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, परंतु यदि किसी को इस दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो कहे। मैं जो भी उचित धन पा सकूं उतने में यह तुरंत बिक सकती है। वहां पर बहुत से विद्वान पुरुष थे। उन्होंने राजा से पूछा, अजी, पत्नी को बेचने के लिए आए हुए तुम कौन हो? राजा बोले, आप लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो सुनिए। मैं मानवता रहित एक महान क्रूर व्यक्ति हूँ, अथवा मुझे कठोर राक्षस भी कहा जा सकता है। तभी तो ऐसे नीच कर्म में मेरी प्रवृत्ति हुई है। व्यास जी कहते, राजन, यह शब्द सुनकर विश्वामित्र बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके अकस्मात सामने उपस्थित हो गई और बोले, मैं धन देकर इस दासी को खरीदने के लिए तैयार हूँ। विश्वामित्र आगे वहां पे, मैं धन देकर इस दासी को खरीदने के लिए तैयार हूँ, अतः मुझे दे दो। मेरे पास अपार धनराशि है। मेरी स्त्री परम सुकुमारी है, वह घर का काम नहीं संभाल सकती, अतः इसे मुझे दे दो। मैं दासी को स्वीकार करता हूँ, परंतु इसके लिए मुझको कितना धन देना पड़ेगा? यो ब्राह्मण के कहने पर महाराज हरिश्चंद्र का मन दुख से अस्त व्यस्त हो गया। वे कुछ भी बोल नहीं सके। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी स्त्री के कर्म, अवस्था, रूप और शील के अनुसार यह धन देता हूँ, स्वीकार करो और उसे मुझे सौंप दो। धर्मशास्त्रों में स्त्री और पुरुष का मूल्य जो निर्दिष्ट है वह इस प्रकार है। यदि स्त्री 32 लक्षणों से संपन्न, कार्य कुशल तथा शील एवं गुणों से युक्त हो तो उसका मूल्य 1 करोड़ मुद्रा होता है। यदि ये सभी शुभ लक्षण पुरुष में हो तो उसका मूल्य 1 अरब मुद्रा हो जाता है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान दुख से व्याप्त हो जाने के कारण चुप हो गए। उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल सकी। तब ब्राह्मण ने राजा के सामने मृग चरम पर धन रखकर रानी के केसों में हाथ लगाया और उसे खींचना आरंभ कर दिया। रानी बोली, आर्य, अभी मुझे छोड़िए, जब तक मैं पुत्र को न देख लूं तब तक क्षमा करे, क्योंकि विपर फिर मुझे इस पुत्र का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। तदंतर पुत्र से कहा, बेटा देख, आज मैं तेरी माता दासी बन गई। राजपुत्र, अब तू मेरा स्पर्श मत करना, कारण मैं तूने छूने योग्य नहीं रही। तो वह बालक माता को संकटग्रस्त देखकर अम्बा कहता हुआ दौड़ पड़ा। उसकी आंखों से जल की धाराएं गिरने लगी। जब कोए के पंख के समान काले केस वाला वह सुकुमार रानी का वस्त्र पकड़कर गिरते गिरते साथ जाने लगा, तब ब्राह्मण ने उसे लौटा दिया। फिर भी वह बालक अम्बा अम्बा करता माता को छोड़ ना सका।
रानी ने कहा, नाथ आप मुझ पर कृपा करके इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि मैं खरीदी हुई होने पर भी इसके बिना सुचारू रूप से आपका कार्य सिद्ध नहीं कर पाऊंगी। प्रभु, मैं मंदभागिनी हूँ, अतः मुझ पर इस प्रकार की कृपा अवश्य करें। सूत जी कहते हैं, उसी तरह बालक के मूल्य का धन भी सामने एक वस्त्र पर उन्हें फेंक कर माता सहित राजकुमार को ब्राह्मण ने खरीद लिया। दोनों एक से हो गई। फिर बड़े हर्ष के साथ रानी को लेकर ब्राह्मण तुरंत अपने घर की ओर चल दिया। उस समय रानी की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उसके नेत्र जल से भर गए थे। उसने जाते समय राजा की प्रदक्षिणा की और दोनों घुटनों के सारे झुककर प्रणाम किया। साथ ही वह यह वचन बोली, यदि मैंने दान दिया हो, यज्ञ किया हो तथा मेरे व्यवहार से ब्राह्मण तृप्त हुए हों, तो उस पुण्य के प्रभाव से ये महाराज हरिश्चंद्र मुझे पुण्य शीघ्र ही पति रूप से प्राप्त हो जाए। राजा रानी के प्रति प्राणों से भी बढ़कर गौरव बुद्धि रखते थे। ऐसी भारिया को पैरों में पड़े देखकर हाँ हाँ करते हुए रो पड़े। उनके संपूर्ण इच्छाओं में घबराहट उत्पन्न हो गई। वे कहने लगे, सत्य और शील आदि गुणों से संपन्न यह भारिया मुझसे पृथक होकर कैसे जा रही है? वृक्ष की छाया वृक्ष को छोड़कर चली जाए, यह कदापि संभव नहीं है। इस प्रकार परस्पर घनिष्ठ प्रणय प्रकट करके रानी से कहने के पश्चात राजा ने पुत्र के प्रति यह वचन कहा, बेटा तू मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा? फिर मैं किस दिशा में जाऊंगा और कौन मेरा दुख दूर करेगा? द्विजवर राज्य छोड़ने तथा वनवासी होने से मैं महान दुखी हूँ। पुण्य पुत्र वियोग भी कष्टप्रद हो रहा है। यूं कहकर राजा हरिश्चंद्र रानी को लक्ष्य करके कहने लगे, स्त्रियों का कर्तव्य है कि वे संसार में पति के पास रहकर सदा उनके सुख की सामग्री बनी रहे। फिर कल्याणी, तुम दुख को अपना साथी बनाकर मुझसे कैसे अलग हो रही हो? इक्ष्वाकु के पुनीत वंश में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पास राज्य उचित संपूर्ण सुख की सामग्रियां थी। आज मुझ ऐसे पति को पाकर भी तुम दासी बन रही हो। देवी, मैं पुराण और इतिहास के विशद वाक्यों का अनुसरण करके कहता हूँ कि ऐसे शोक रूपी अथाह समुद्र में मुझ डूबे हुए व्यक्ति का अब कौन उद्धार करेगा? सूत जी कहते, तदंतर राज ऋषि हरिश्चंद्र के सामने ही बड़ा कठोर व्यवहार करते हुए रानी और राजकुमार को ले जाने के लिए विप्रवर विश्वामित्र तत्पर हो गई। स्त्री और पुत्र को मुनि की प्रेरणा से जाते हुए देखकर राजा के दुख की सीमा न रही। व्यास जी कहते, राजन इस प्रकार हरिश्चंद्र विलाप कर रहे थे। इतने में ब्राह्मण आंखों से ओझल हो गए। उसी समय महान तपस्वी मुनिवर विश्वामित्र आ पहुंचे। शिष्य साथ था। निष्ठुर स्वभाव वाले मुनि देखने में बड़े ही क्रूर प्रतीत होते थे। विश्वामित्र बोले, राजन महाभाव, यदि तुम्हारे हृदय में सत्य की तनिक भी मान्यता है तो उस समय राजस्वी यज्ञ की दक्षिणा का जो वचन दिया था वह पूर्ण करो। बूढ़े ब्राह्मण बन के भी विश्वामित्र ही आ रहे थे, जो राजा को पुत्र को लेके गए, रोहित को। फिर विश्वामित्र फिर अपने वेश में आके राजा से दक्षिणा मांग रहे। हरिश्चंद्र ने कहा, निष्पाप राज ऋषि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजसी योग के
अवसर पर मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वह आपकी दक्षिणा तैयार है, इसे स्वीकार कीजिए। विश्वामित्र बोले, राजेंद्र, कहाँ से मिला हुआ यह धन दक्षिणा में दिया जा रहा है? जिस प्रकार तुमने धन उपार्जन किया है वह स्पष्ट बताओ। सारी बातें जानते हैं और फिर भी पूछ रहे राजा से। राजा ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले विप्रवर, इसे कहने से क्या प्रयोजन है? निष्पाप महाभाग, इसके सुनने से तो और शोक ही बढ़ रहा है। ऋषि बोले, राजन, मैं दूषित द्रव्य नहीं लेता, मुझे पवित्र धन ही मिलना चाहिए। अतः द्रव्य आने का यथार्थ मार्ग मुझे अवश्य बताओ। कहाँ से ले आए हो ये धन? राजन ने कहा, मुने, मैंने अपनी परम साध्वी स्त्री को 1 करोड़ मोहर लेकर बेच दिया है। मेरे पुत्र का नाम रोहित है, उसे बेचने पर मुझे 10 करोड़ मोहर मिल गई। विपर, इस प्रकार मेरे पास 11 करोड़ मोहरें जुटी हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। सूत जी कहते हैं, स्त्री पुत्र को बेचने से मिला हुआ धन विश्वामित्र की दृष्टि में थोड़ा जान पड़ा, वो भी थोड़ा ही रह गया, पूरी दक्षिणा नहीं हुई। अतः क्रोध में भरकर वे शोकाकुल महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगे। ऋषि ने कहा, राजन, राजस्व योग की दक्षिणा इतनी ही नहीं होती है। अतः कोई दूसरा धन उपार्जन करो जिसे शीघ्र ही वह दक्षिणा पूर्ण हो सके। क्षोत्र धर्म का पालन करने से विमुख राजा, तुम मेरी इस दक्षिणा को इतने में ही चूक जाने के योग्य मानते हो तो अभी मैं अपना परम बल प्रकट करता हूँ। देखो, मैं एक परम पवित्र अंतकरण वाला तपस्वी ब्राह्मण हूँ। मैंने श्रेष्ठ ग्रंथों का शुद्ध अध्ययन किया है, तपस्या की है, मेरे पास सभी शक्तियाँ हैं। राजा ने कहा, भगवान, मैं इसके अतिरिक्त भी दक्षिणा दूंगा, परंतु कुछ समय की प्रतीक्षा कीजिए। अभी मैंने पुत्र और स्त्री को ही बेचा है, मैं स्वयं तो अभी शेष हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, दिन का यह 4था पैर व्यतीत हो रहा है। मेरी प्रतिज्ञा का अंतिम समय यही है। ये एक ही दिन मेरी दक्षिणा का अंतिम समय है। इसी दिन को मैं अपना बेच लो, अपने आप को, मेरी दक्षिणा दे दो। तो आगे की कथा बहनों कल सुनेंगे। फिर रह गया अभी तो प्रसंग रह गया हरिश्चंद्र जी का। जय हो। सभी बहनों को प्यारी प्यारी राम राम।